जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कैसे कैसे लोगों को नशा मुक्त बनाया, इसी विषय में एक दरोगा जी की कहानी जो अपने मुखारबिंद से हमें बताई। बात उन दिनों की है जब जौनपुर में काफिला चल रहा था। वहाँ पर हम लोग भी गए थे, तो वहाँ पर चर्चा होने लगी तो लोग उनको दरोगा साहब कहते थे। तो हमने उनसे पूछा कि दरोगा साहब, आप इस संस्था में कैसे जुड़े, आप जय गुरुदेव कैसे हो गए? तो उन्होंने बताया कि बेटा, बात उन दिनों की है जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम लखनऊ में लगा था। तो हमारी ड्यूटी जो थी चौकी पर लगी थी। तो लोगों ने बताया कि वहाँ पर सुरक्षा बल तैनात करना है और एक दाढ़ी वाले बाबा आए हैं, जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं और कहते हैं कि जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं मेरे पास आओ और मैं तुमको तरकीब बता दूंगा, तुमको जीते जी प्रभु का दर्शन होगा और चाहे जितनी बार दिन में मरो या रात में मरो और आराम से फिर जीवित हो जाओगे। तो हमारे मन में इस विषय में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्यों न ऐसा हम तरकीब ले लें कि मंदिर और मस्जिद न जाना पड़े, ऐसे ही तरकीब से हमको भगवान के दर्शन हो जाएं, इससे अच्छा क्या होगा। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि बहुत से प्रेमी लोग हैं और सब मालिक का नाम ले रहे हैं, जय गुरुदेव के नारे लगा रहे हैं, और जिज्ञासा हुई, खैर मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद मेरी ड्यूटी आगरा में लगी। तो आगरा में लगी तो मैंने सोचा यहीं पास में ही मथुरा है और वहाँ चलो चल के देखते हैं, और यहाँ तो एकांत में बाबा जी मिल जाएंगे और हम उनसे प्रभु प्राप्ति का रास्ता ले लेंगे और भगवान को ऐसे ही देखेंगे, हमको मंदिर मस्जिद जाना नहीं पड़ेगा। इस जिज्ञासा से मैं मथुरा पहुँच गया और मथुरा में बाबा जी कुटिया में बैठे थे। तो हमने वहाँ पर जो सेवादार थे उनसे कहा कि मुझे बाबा जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बाबा जी से पूछ के आता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। तो एक सेवादार गया और बोला कि बाबा जी, एक सज्जन आए हैं और कहते हैं बाबा जी से मिलना है। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, अंदर भेज दो। तो कहा कि मैं जब बाबा जी के पास गया तो मैंने जिस प्रकार से मैं अपने अफसरों को सल्यूट मारता था, उसी प्रकार से बाबा जी को जय गुरुदेव संबोधन किया और उसी प्रकार से सल्यूट मारी। तो बाबा जी मुस्कुराए, कहा ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मेरे अंदर इतनी जिज्ञासा थी कि मैं जाते जाते यही बोला कि महाराज, आप जीते जी प्रभु प्राप्ति का जो रास्ता बताते हैं वो हमको दे दीजिए। तो दरोगा साहब जो बाबा जी से कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमको प्रभु प्राप्ति का रास्ता दे दीजिए। तो गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी कुछ बोले नहीं। लेकिन इधर क्या, ये दरोगा साहब के मन में ऐसी जिज्ञासा उठती थी कि वो सोच रहे थे कि कोई बड़ा सा फल होगा या कोई यंत्र होगा
या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके सहारे से प्रभु देखा जाता होगा, लेकिन वो ये नहीं जान सकते थे या नहीं जान पा रहे थे कि कोई तरकीब नहीं है, गुरु मंत्र है। तो बता रहे थे कि मैंने सोचा था कोई यंत्र होगा, जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, उससे दूर की चीज़ देखी जाती है। तो वो यही सोच रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ देंगे जिसके माध्यम से वो करोड़ों कोस दूर पर बैठा प्रभु दिखाई देगा। लेकिन जब गुरु महाराज के पास गए तो गुरु महाराज ने कहा, ठीक है, तुम अगहन में आ जाना। तो दरोगा साहब ने कहा कि सरकार, कोई घूस वूस चलती हो वो बताओ। तो गुरु महाराज मुस्कुराए, कहा, नहीं, तुम अगहन में आ जाना। अगहन सुधी भंडारा होता है, 10-15 दिन का प्रोग्राम होगा, उसमें आ जाना और यहाँ रुकना। तुमको तरकीब बता दी जाएगी, उस तरकीब से उस खुदागाड भगवान को देखा जाता है और आपको दिखाई देगा। तो गुरु महाराज तो अंतर्यामी थे, तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज ने दरोगा साहब से कहा कि ऐसा है, खाना खा के जाना, भोजन भंडारे में ले लेना और खा के जाना। और इधर दरोगा साहब के भी भूख लगी थी, तो वो सोच रहे थे कि कहीं भोजन मिल जाए। लेकिन इधर जब आगरा से जब ये गए थे तो वहाँ से, आगरा से और मथुरा की दूरी लगभग 55-60 किलोमीटर है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो इधर से बटालियन अपने यहाँ आनी थी जहाँ ये रहते थे। तो वहाँ बता के गए थे कि 2-3 घंटे में मैं वापस आ जाऊँगा। तो इधर दरोगा साहब कहते हैं कि सरकार, अगर हम खाना खाएंगे, भोजन करेंगे तो हमको टाइम हो जाएगा और हमारी टीम छूट जाएगी, इसलिए हमको दिक्कत का सामना होगा। तो गुरु महाराज ने कहा, ऐसा नहीं होगा। जब वो कुटिया के बाहर निकले तो देखते हैं कि एक सेवादार एक थाली में भोजन लीने खड़ा है। तो उसने, सेवादार ने दरोगा साहब से कहा कि आप भोजन कर लीजिए। तो दरोगा साहब ने कहा, भीड़ है, हम नहीं जाएंगे। कहा, अरे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दरोगा साहब बताते हैं कि जब सेवादार के हाथों से मैंने भोजन लिया और खाया तो हमका इतना आनंद आया कि जीवन में ऐसा कहीं भोजन हमको प्राप्त ही नहीं हुआ। 2-4 रोटी खाई, चावल खाया और दाल सब्जी ये सब था। और उन्होंने बताया कि सब्जी में सभी प्रकार की सब्जियां मिक्स थी। तो देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसको मैं खाने लगा तो इतना स्वाद कहीं किसी व्यंजन में है ही नहीं, उनको ऐसा प्रतीत हुआ। खाया और खा करके अपने यहाँ आ गए। जब यहाँ अपने आगरा आ गए और अपने बटालियन से मिले, उसके बाद घर आए तो घर में उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, कितनी जल्दी दिनों में अगहन का प्रोग्राम आ जाए और हम प्रभु प्राप्ति का मार्ग लें। जब अगहन का भंडारा आया और सत्संग का कार्यक्रम मथुरा में आयोजन हुआ, उस समय ये गए और वहाँ गुरु महाराज ने इनको नामदान दिया। और उसके बाद इनको 8-10 दिन रुके वहाँ पर, रोज़ सुबह शाम प्रैक्टिकल कराया, यानी इस प्रकार से भजन करो, इस प्रकार से ध्यान करो। तो ये करने लगे और उसके बाद इन्होंने जीवन भर नेकी और ईमानदारी का काम किया। उसके बाद ये रिटायरमेंट हो गए और अब भी संगत की सेवा कर रहे हैं और जितने भी प्रोग्राम होते हैं कोई भी मिस नहीं करते हैं। वो बताते हैं कि मैं गुरु के प्रति जरूर रोता हूँ, लेकिन परिवार के प्रति नहीं, क्योंकि गुरु के प्रति इसलिए रोता हूँ, वो सारी भावनाएं हमारी समझ गए।
अरे मैंने गुरु के प्रति इसलिए रोता हूँ क्योंकि अंतर वेदना हमारी जो है समझ गए। गुरु के प्रति इसलिए रोता हूँ क्योंकि वो हमको पल पल संभाल करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने सर्विस के समय कभी भी अंडा मांस मछली और रिश्वत ये ना खाया न लिया, और गुरु की दया से आज भी सेवा कर रहे हैं। जय गुरुदेव।